नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लूका 14 बाब 11वीं आयत। अजीज़ो, इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बड़ी प्यारी होती है। इसका एहसास एक छोटे बच्चे को भी बखूबी हो जाता है। इज़्ज़त खुद को मुनफरद बनाने और दूसरों से बेहतर नज़र आने की ख्वाहिश है जो अमारत के साथ मिलकर गुरूर और तकब्बर का ताज पहनाती है। याद रहे, जहाँ इंसान ज़िंदगी में अपने लिए और बहुत सी चीज़ों के हसूल के लिए जद्दोजहद करता है, वहाँ अपनी इज़्ज़त और नामूस के लिए भी हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इख्तियार करता है। इसमें चाहे किसी की हक तलफी हो या दिल आज़ारी, किसी को किसी की परवाह नहीं होती और ना ही कोई पछतावा। बस खुद को हर सूरत में इज़्ज़त मिलनी ही चाहिए। खैर, इज़्ज़त हासिल करने के लिए शख्सियत में कोई जौहर तो ज़रूर होना चाहिए। मज़ा तो जब ही है, मगर हम इंसान बनावट के इस हद तक आदी हैं कि खालिसपन की आरज़ू ही नहीं। याद रहे, ऐसा सलूक हमारे मनफी किरदार का आगाज़ है जो मुआशरे में नाकाबिल कबूल है। असल में मुहज़्ज़ब माशरा वक्ती और झूठी इज़्ज़त के मालिक लोगों को किसी भी तौर पसंद नहीं करता, जिनको किसी दूसरे की इज़्ज़त का लिहाज नहीं होता। इसके बायस रिश्ते भी मुतासर होते हैं और माहौल भी नाखुशगवार रहता है। अजीज़ों, तालीम को ज़ेवर से तशबीह दी जाती है, मतलब जो इंसान इल्म हासिल करता है वो ख़ुद को गोया ज़ेवर तालीम से आरास्ता करता है और अपने इखलाक और किरदार को खूबसूरत बनाकर अपनी शख्सियत की मुस्बत तामीर करता है, ताकि ख़ुद को एक इज़्ज़त का मकाम देकर मुआशरे में तरक्की और खुशहाली का बायस बने। वैसे तालीम और तरबियत के मामले में हम अक्सर एक माहिर और काबिल तकलीद उस्ताद यसू का जिक्र करते हैं। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा अपने गिरद जमा भीड़ को उनके किरदार और इखलाक को संवारने और शख्सियत की तामीर में अपनी बातों को तमसीलों के साथ बयान करके अहम किरदार अदा किया। अजीज़ों, वो जब भी झूठी शान और शौकत और मजहबी ठेकेदारों को रियाकारी का लिबादा ओढ़े चौकों, चौराहों और बाज़ारों में देखते, हमेशा खबरदार करते कि ख़ुद को कभी इन जैसा ना बनाओ, क्योंकि ये खाली खुदा की निगाह में नाकाबिल कबूल हैं और अपना अजर भी पा चुके। ये लोगों में अपनी बड़ाई करवाना और हर जगह इज़्ज़त की कुर्सी पसंद करते हैं। इस संजीदा और गौर तलब मामले के बारे में यसु मसीह ने एक तमसील कही कि जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ। शायद उसने किसी तुझ से ज़्यादा इज़्ज़तदार को बुलाया हो, और जिसने तुम दोनों को बुलाया है आकर कहे कि इसको जगह दे, फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे निचली जगह पर जाकर बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, आए दोस्त, आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नज़र में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अजीज़ खुदा के कलाम में खालिस और हकीकी इज़्ज़त का सुनहरी असूल भी फ़रोतनी है। उसने फरमाया, अगर तुम इज़्ज़त और सरफराजी चाहते हो तो उसके कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो, वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुद को अपनी तदबीरें और अपनी ख्वाहिशात से बड़ा बनाने का शौक़ गुरूर और तकब्बर का वो बुत है जो महज खाली खुदा के नाम की कुदरत से ही पाश पाश हो जाता है। अजीज़ों, बिलाशुबा आज भी हम खुद को इज़्ज़त के मकाम तक ले जाने के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। हम मुआशरे में इज़्ज़तदार कहलाना पसंद करते हैं, हल्का अहबाब में चाहते हैं कि हर कोई हमारी इज़्ज़त ही करे। यहाँ तक कि कलीसिया में भी हम इज़्ज़त की कुर्सी ढूंढते रहते हैं, जबकि खुदा का घर यानी गिरजा घर उस मेज़बान का घर है जो ना सिर्फ खुद फ़रोतनी का दरस देता है, बल्कि जलाली तख्त छोड़कर एक मामूली सराय की चरनी में पैदा होकर फ़रोतनी का नमूना भी देता है। मेरे अज़ीज़ों, इज़्ज़त वही जो खुदा की तरफ से हो
اور تعریف وہی جو خدا کسی دوسرے سے کروائے۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم نہایت حلیمی اور خاکساری سے تیرے حضور میں آتے ہیں، تو ہمارے دل پر نگاہ کر اور ہماری نیت کو پرکھ لے۔ التجا کرتے ہیں ہر اس رکاوٹ کو دور کر جو تیری رفاقت میں حائل ہے۔ ہمیں اپنے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا سکھا، تاکہ ہم تیرے ٹھہرائے وقت پر عزت اور سرفرازی پائیں اور تیری نظر میں مقبول ہوں۔ یسوع کے جلالی اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔